हेलो एवरीवन। आज है 25 अप्रैल 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो विशेष रूप से 2026 में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसका मुख्य कारण संविधान का 141वां संशोधन विधेयक 2026 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। वर्तमान में भारत की विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी वैश्विक औसत और कई अन्य देशों की तुलना में कम है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग 14 से 15% रही है, जो अब तक की सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी आधी आबादी के अनुपात से कम है। राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व लगभग 10 से 12% के आसपास बना हुआ है और पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 से 50% तक आरक्षण है, जहां उनकी भागीदारी सबसे अधिक देखी गई है, लगभग 46% से भी ज्यादा। 2026 में यह मुद्दा कई कारणों की वजह से सुर्खियों में है। पहला, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। हाल ही में संसद में संविधान विधेयक पेश किया गया है। यहाँ विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे पहला, 33% आरक्षण। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना। दूसरा, सीटों की संख्या वृद्धि। इस विधेयक के साथ लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, ताकि मौजूदा पुरुष सदस्यों को विस्थापित किए बिना महिलाओं की जगह दी जा सके। दूसरा, परिसीमन और जनगणना यानी कि डिलिमिटेशन। महिला आरक्षण का लागू होना जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सरकार ने संकेत दिया है कि 2026 की जनगणना के बाद सीटों का नया निर्धारण होगा, जिसके बाद ही 33% कोटा प्रभावी हो पाएगा। विपक्षी दल इस देरी और परिसीमन की शर्तों पर लगातार बहस कर रहे हैं। चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनके प्रभाव के कारण सभी राजनीतिक दल अब महिला प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह अब केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़ा चुनावी एजेंडा बन चुका है। प्रतिनिधित्व के मार्ग में चुनौतियां। पितृसत्तात्मक मानसिकता। राजनीति में अभी भी महिलाओं को मुख्य नेतृत्वकारी भूमिकाओं के बजाय सहायक भूमिकाओं में देखने की प्रवृत्ति। दूसरा, आर्थिक बाधाएं। चुनाव लड़ना काफी खर्चीला होता है, जहां महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में कम वित्तीय संसाधन और नेटवर्क होते हैं। तीसरा, राजनीतिक अपराधीकरण। हिंसा और असुरक्षित वातावरण महिलाओं को सक्रिय राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है। महिला प्रतिनिधित्व न केवल लैंगिक समानता के लिए जरूरी है, बल्कि यह नीतियों को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में भी मदद करता है। 2026 में होने वाले विधायी बदलाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकते हैं।